हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का फर्स्ट पॉइंट है माल्सन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अब देखो, माल्सन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस propounded. This is a theory of in this book. In essay on the principle of population in 1798 and modified same it is in the next edition in 1803. थॉमस रॉबर्ट्स माल्सन इसने 1798 में एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ये एंड पॉपुलेशन और उसका एंड 1803 में जो उसका निष्कर्ष है, कॉन्क्लूजन है, मतलब निष्कर्ष है, तो उसको नेक्स्ट एडिशन करके उसको मॉडिफाई किया था। मतलब उन्होंने 1798 में जो बुक लिखी थी उसको उन्होंने मॉडिफाई किया 1803 में। अब देखो, उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन इंक्रीज इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2, 4, 8, 16, 32, 64 etc. and food supply increase in the arithmetic progression 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 etc. This create imbalance between population and food supply. मतलब जो भी माल्थस की थ्योरी है, जो भी माल्सन की सिद्धांत है, तो वह सिद्धांत के अनुसार पॉपुलेशन एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ती है। मतलब जो भी पॉपुलेशन है, मतलब जो भी हमारे देश की पॉपुलेशन मतलब लोक संख्या बढ़ रही है, तो ये बढ़ने का रीजन है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ रही है। और जैसे उन्होंने दिया है 2, 4, 8, 16, 32, 64, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ती है। बट जो भी फूड सप्लाई है, तो ये फूड सप्लाई अर्थमेटिकल प्रोग्रेस से बढ़ रही है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब जो भी फूड सप्लाई है, तो ये फूड सप्लाई अर्थमेटिकल प्रोग्रेस से बढ़ रही है। इसी वजह से पॉपुलेशन और फूड सप्लाई में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। मतलब जो भी हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज है, मतलब जो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस है, मतलब जो भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसका रीजन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, लेकिन जो भी फूड सप्लाई बढ़ रहा है तो इसका रीजन अर्थमेटिक है। तो इसका जो भी इम्बैलेंस है, तो ये इम्बैलेंस क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, मतलब निर्माण हो रहा है। Malthus state the correction of the imbalance can be done by the introducing prevent check such as the late marriage, moral recent etc. मतलब जो भी माल्सन कहता है कि इम्बैलेंस का सुधार प्रिवेंटिव चेक, मतलब जो भी निवारक जांच है, तो निवारक जांच जैसे उन्होंने दिया है लेट मैरिज, मतलब लेट शादी, उसके बाद उन्होंने मोरल रेस्टेंट बताया है, मतलब नैतिक संयम एक्सेट्रा, मतलब जो भी आदि का परिचय देकर किया जाता है, मतलब लेट शादी करना, मोरल रेस्टेंट रखना। इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी पॉपुलेशन है तो इसका पॉपुलेशन का इंट्रोडक्शन, मतलब लेट शादी करना, मोरल रेस्टेंट, मतलब नैतिक संयम रखना, इसी वजह से हम पॉपुलेशन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ही ऑल्सो द मेंशन अबाउट द पॉजिटिव और द नेचुरल चेक सच एज नेचुरल कैलामिटीज, मतलब जो भी माल्स ने पॉजिटिव एंड नेचुरल कैलामिटीज का कंसेप्ट बताया है। नेचुरल चेक द ऑपरेटिव एंड वॉश अदर एक्सप्रेस पॉपुलेशन एंड दिस द बैलेंस द मेंटेन, मतलब जो भी नैसर्गिक आपत्ति है, तो नैसर्गिक आपत्ति से ज्यादा पॉपुलेशन कम हो सकती है एंड इम्बैलेंस कंट्रोल पे ला सकते हैं। मतलब जो भी नैसर्गिक आपत्ति आएंगी, मतलब नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, तो नेचुरल कैलामिटी से हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन कम हो सकती है और इसमें इम्बैलेंस कंट्रोल पे ला सकते हैं।
However, the preventive check are the more dependable out of the two times. मतलब जो भी प्रिवेंटिव चेक है तो ये प्रिवेंटिव चेक का उपाय ये मतलब जो भी स्त्री पुरुष है तो ये दोनों स्त्री और पुरुष पर डिपेंड करता है, मतलब उस पर वो क्या कर सकते हैं, अपना संयम रख सकते हैं। इसी वजह से भी हमारा देश का पॉपुलेशन क्या हो सकता है, कम हो सकता है। सेकंड बताइए, थ्योरी ऑफ द डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन। The theory of the demographical transition was given by the A.P. Cole and E.M. Hoover in the book of the population growth and economics development in the low income countries। मतलब जो भी A.P. Cole और A.P. Hoover है, इसने जो भी हमारे देश की पॉपुलेशन है तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ और लो इनकम मतलब कम इनकम कंट्रीज का इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट 1958 ये बुक में थ्योरी ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बताया है। मतलब इकोनॉमिक्स ग्रोथ मतलब जो भी हमारी ये है ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ और कम इनकम है मतलब कम उत्पन्न है, तो ये कम उत्पन्न कंट्री का देश है, तो ये कंट्री का इकोनॉमिक्स मतलब जो भी कंट्री कम बैलेंस कम लो इनकम कंट्री का इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट मतलब कम इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हो रही है, तो ये 1958 में ये बुक लिखी थी कोल एंड हूवर ने, तो उसने ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बताया है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी वेरी कंट्री पास थॉट द 3 स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब इसने उन्होंने ये बताया कि दिस इज द एक्सप्लेन द ट्रांजिशन फ्रॉम द हाई टू लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। मतलब इस थ्योरी मतलब जो भी इसका जो भी सिद्धांत है तो इस सिद्धांत के अनुसार एवरी कंट्री मतलब हर देश, तो जो भी देश है तो वो देश एवरी कंट्री पॉपुलेशन ये पॉपुलेशन डेमोग्राफिक के 3 स्टेज पर जाता है। मतलब ये जो भी थ्योरी है जो भी सिद्धांत है तो ये सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो हर देश जो भी पॉपुलेशन है तो ये हर देश का पॉपुलेशन डेमोग्राफिक के 3 स्टेज पर जाता है। और ये थ्योरी में हाई एंड लो मतलब जो भी हाई एंड लो है, हाई एंड लो बर्थ रेट है मतलब जो भी जन्म दर है एंड डेथ रेट है मतलब मृत्यु दर है, तो ये इसका क्या कर रहा है, एक्सप्लेन दे रहा है। तो इसके जो भी हूवर एंड कोल ने जो भी 3 स्टेज बताए हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।